तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे डिग्री लेनी है और कैसे डायरेक्शंस निकालनी है। तो आगे हम ये बात करेंगे कि कितने जोन होते हैं। लाइक मैंने आपको कल बताया कि 16 जोन आएंगे, ठीक है, अपने पास। तो एक एक जोन को हम अभी एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप उसमें देख सको कि कौन से जोन में क्या चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। जैसे कि नॉर्थ है, नॉर्थ में हम क्या बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते, कौन सा कलर होना चाहिए और कौन सा कलर होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें हम एक एक जोनल वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग समझ पाएँ, ठीक है। अगर कुछ मिस हो जाए तो आप कमेंट कर देना, बिकॉज़ मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं बोलूँगा, जस्ट जो मेरे दिमाग में भी आएगा, जितना आएगा मैक्सिमम मैं अपने आप से निकाल के जल्द से जल्द आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को वीडियो ज़्यादा लंबी तो खींचनी नहीं है, मैं चाहता हूँ 1 या 2 घंटे का ही वीडियो बने टोटल, तो 2 घंटे का या ढाई घंटे का मैक्सिमम। तो उसमें हम लोग जितना हो सकता है उसको कवर करेंगे। तो ठीक है, बाकी आप कमेंट तो डाल ही देंगे और कमेंट में मैं जितना हो सकता है जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो पहली डायरेक्शन जो रहती है वो रहती है नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन है। इसमें 4 डायरेक्शंस आ जाएंगी, नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। एक डायरेक्शन होती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में वेस्ट का पार्ट भी आता है, स्पेस जोन, ठीक है। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट में ईस्ट का पार्ट भी आ गया एयर एलिमेंट का। तो कहने का मतलब है ये इसे जल तत्व या वाटर एलिमेंट की डायरेक्शंस बोलते हैं। तो फर्स्ट डायरेक्शन जो है नॉर्थ, तो नॉर्थ में हमें क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग। तो देखा जाए तो लोग यही कहते हैं कि नॉर्थ घर बनाते वक्त आप जितना खाली और लाइट रखो उतना अच्छा, ठीक है। तो नॉर्थ को हैवी नहीं करना होता, जितना हल्का रहेगा, जितना खाली स्पेस यहाँ छोड़ोगे उतनी ही आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ और मनी फ्लो बहुत अच्छा रहता है। तो नॉर्थ को बोला भी यही जाता है मनी और अपॉर्चुनिटीज़ की जगह, ठीक है। ये उसी का जोन है। तो जब भी आप घर का निर्माण करें तो जितना संभव हो सके इसमें आपने कम से कम कंस्ट्रक्शन करनी है। अगर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ जाए तो आप ये ध्यान रखना कि इसका कुछ पैरामीटर होते हैं, लाइक कि आप अगर नॉर्थ को कुछ हद तक कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो आपको साउथ को हैवी कर लेना है, साउथ को इससे ऊंचा करना है। जैसे नॉर्थ हमें नीचा रखना होता है, साउथ ऊंचा रखना होता है, तो ये मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन अभी जस्ट ये बता रहा हूँ कि नॉर्थ अगर बनाना ही पड़े तो उसको जितना कम हो सके बनाओ, और अगर बनाना पड़े तो साउथ में फिर आपको ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हैवी करने के लिए, ठीक है। तो चलो अभी नॉर्थ में देखते हैं, नॉर्थ में क्या क्या आ सकता है। तो नॉर्थ में बेडरूम आ सकता है। लोगों में ये भी बोला जाता है कि नॉर्थ के साइड बेडरूम नहीं होना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्थ में बेडरूम आ सकता है। नॉर्थ में किचन और टॉयलेट नहीं आ सकता, अगर टॉयलेट आ जाए तो ट्रीटेबल है, लेकिन किचन को अवॉइड करें। किचन भी ट्रीटेबल है बट अगर आप अवॉइड करें तो बेटर है, ठीक है। दूसरा, अगर किसी का किचन आ भी गया है वहाँ पर तो वो हम ट्रीट करना सीख लेंगे, या फिर टॉयलेट है तो सी ट्रीट करना सीख लेंगे, वो बात की बात है, रेमेडीज पार्ट जब आएगा। तो इसके अलावा हमें क्या देखना है कि नॉर्थ में लोग मंदिर बना लेते हैं, मंदिर भी नॉर्थ में नहीं आता, ठीक है। ये कुबेर जी की जगह है तो इसमें कुबेर जी की ही फोटो लगाई जानी चाहिए। बस इतना आप मान के चलिए कि आपको नॉर्थ में मंदिर नहीं बनाना। और यहाँ पर रेड कलर, ऑरेंज कलर और येलो कलर, इस फैमिली के कलर को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। यहाँ पर प्लांट्स आ सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स अगर लगाए लगाए जाएँ तो छोटे छोटे प्लांट्स ही लगाने चाहिए, और उनके जो पोट्स हों, जो गमले हों, उनका कलर भी जोनल ही होना चाहिए। रेड कलर को, येलो कलर को अवॉइड करना चाहिए इस साइड पे, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ रह जाए नॉर्थ में तो मैं यही कहूँगा कि आप मुझे कमेंट करें और मैं उसके ऊपर आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा, कुछ भी अगर मिस हो जाए और कोई क्वेश्चन हो आपका, ठीक है। तो सेकंड ऑफ जो जोन आता है वो आता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट ये होती है हेल्थ और इम्यूनिटी की का जोन, ठीक है। इसे घर का हॉस्पिटल भी बोलते हैं। हॉस्पिटल मतलब लाइक अगर आपको कुछ भी कोई हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आप अनईजी फील कर रहे हो, राइट। कई बार हो जाता है कि हम लोग घर का या बाहर ऑफिस का काम करके आते हैं तो थोड़ा टायर्ड फील करते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इस जोन में कुछ देर बैठिए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप बैठ के, आपका सोफा है या कोई लॉन्ज है या कुछ भी एक चेयर रख के आप बैठ सकते हो। अगर आप यहाँ पर बैठोगे कुछ देर, आधा घंटा 1 घंटा,
तो आपको लगेगा कि आपकी बॉडी को कुछ स्ट्रेंथ मिली है, आप अच्छे से रिकवर कर जाओगे इस जोन में। ये होती ही इम्यूनिटी की और हेल्थ की डायरेक्शन है। तो इस जगह पे, इस जोन में आपको किचन और टॉयलेट तो बिल्कुल नहीं बनाना, ठीक है। इस जोन में अगर टॉयलेट किचन आएगा तो आपको क्रिटिकल इलनेस हो सकती है, ठीक है। और यहाँ ट्रीटेबल भी नहीं है, यहाँ से आपको डिमोलिश ही करना पड़ेगा अगर किचन आ जाए या फिर टॉयलेट आ जाए, ठीक है। तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज़ वेरी क्रिटिकल। बेसिकली इसको भी खाली ही रखें, जितना ये खाली रहेगा, जितना साफ रहेगा, उतना आपको अच्छा फील करवाएगा ये जोन, ठीक है। तो इसमें भी जैसे रेड कलर हो गया, येलो कलर हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, पिंक कलर हो गया, इसमें आप अवॉइड करो। प्लांट्स आप यहाँ रख सकते हो और बेडरूम भी यहाँ आ सकता है, बट अगर आप इसको जैसे खाली रखने की मैं बात बोल रहा हूँ तो खाली रखो, ठीक है। हाँ, ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट घर के टेम्पल के लिए, जैसे पूजा रूम के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर आप घर का मंदिर बना सकते हो, लेकिन याद रखो रेड कलर, येलो कलर और ऑरेंज कलर को यहाँ अवॉइड करना है, ठीक है। तीसरी लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण, और ईशान कोण को घर का सर भी माना जाता है। जैसे वास्तु पुरुष का सर है, तो ये भी अपने घर का सर ही होता है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल लाइट हो, नीट एंड क्लीन हो, यहाँ पर घर का मंदिर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, और होना भी यही चाहिए। अपने हिंदू समाज में या अपने सनातन में मोस्टली लोग नॉर्थ ईस्ट में ही प्रेफरेंस देते हैं कि मंदिर हो जाए। वो अपने हिसाब से नॉर्थ ईस्ट निकाल लेते हैं, चाहे वो ग्रिड करके करे ना करें, लेकिन अपना उनको, जैसे हम लोग 4 डायरेक्शन देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो नॉर्थ ईस्ट निकाल लेंगे, और अपनी तरफ से वो नॉर्थ ईस्ट ही होता है। चाहे वो ईस्ट आ जाए, चाहे वो ENE आ जाए, चाहे कुछ भी हो, वो अपने तरफ से नॉर्थ ईस्ट ही समझ के करते हैं। दैट इज़ आल्सो एक्सेप्टेबल। बता देंगे आगे कि कहाँ पर मंदिर होना चाहिए, कहाँ नहीं। तो नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बहुत अच्छा होता है। अगेन येलो, रेड, ऑरेंज कलर यहाँ पर अवॉइड करना है। हल्का रखो, इस जोन को हल्का रखो, ठीक है। इस जोन में आपको प्लांट्स, फिर वही बात है कि आप रख सकते हो, बट अगर हल्का रखना है तो फिर वो भी अवॉइड करो, बट हाँ रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट भी वाटर एलिमेंट में ही आएगी। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। ये 4 डायरेक्शन जो हैं ये वाटर एलिमेंट है, ठीक है। ये वाटर एलिमेंट में ही आती हैं, ठीक है। तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन है सेक्स की और अट्रैक्शन की, ठीक है। मतलब सेक्स इज नॉट इन अ रॉन्ग टर्म्स, मतलब आप समझो कि लाइक अगर कोई न्यूली मैरिड कपल है तो उसके लिए ये रूम बहुत अच्छा है, और अट्रैक्शन भी पैदा करता है। वो उन दोनों में जो नए अरेंज मैरिज होती है, तो कई लोग पहले नहीं मिले होते, तो उनमें ये अट्रैक्शन अच्छी पैदा करेगा। वैसे भी न्यूली मैरिड कपल में अट्रैक्शन तो होती है, बाद में जाके पता चलता है कि जब दोनों 1-2 साल निकाल लेते हैं फिर अट्रैक्शन पता चलता है सही क्या है। इनिशियली तो सब में अट्रैक्शन होती है। तो जॉ का पार्ट, कहने का मतलब है कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छी है, और न्यूली मैरिड कपल के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर रूम हो सकता है, टॉयलेट यहाँ अगर आ जाए तो ट्रीटेबल है, बट अवॉइड करो। हाँ, मैं नॉर्थ ईस्ट में भूल गया, नॉर्थ ईस्ट में आपको टॉयलेट किचन तो बिल्कुल भी नहीं रखना, ठीक है। मंदिर के लिए मैंने बोल दिया अच्छी जगह है, और अगर वहाँ पर किचन और टॉयलेट आ जाए तो वो भी आपको रिमूव करना पड़ता है, उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। अब नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में अगर टॉयलेट आ जाएगा तो उसको ट्रीट किया जा सकता है, और अगर यहाँ किचन भी आ जाए वो भी ट्रीट किया जा सकता है। दूसरा ये है कि यहाँ पर बेडरूम बहुत अच्छा है, बट वो बेडरूम न्यूली मैरिड कपल के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। बाकी लोग भी रह सकते हैं, जैसे 12 साल से छोटे बच्चे रह सकते हैं, उसके बाद बूढ़े लोग भी, ठीक है। और बस ये है कि रूम अगर बन जाएगा तो कोई ना कोई यूज़ करेगा। तो कहने का मतलब है ऐसे हम 4 डायरेक्शंस में ये सब चीज़ें, जैसे मैंने आपको बोला क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या चीज़ रखनी है, तो वो रख सकते हैं। और वाटर एलिमेंट जैसे मैंने बोला है, तो ये वाटर एलिमेंट इसका मतलब ये है कि इस जोन में, जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है और नॉर्थ ईस्ट है, इसमें अगर आपने वाटर बोरिंग करनी है, ठीक है, तो ज़मीन के नीचे ही करो, ठीक है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट का मैं आपको बोलूँगा कि आप ऊपर कर सकते हो, मतलब जैसे ओवर
हेड टैंक होता है वो रखिए, लेकिन अगर आपने बोरिंग करनी है तो ये 3 ज़ोन है और यहाँ पर आप पानी ओवरहेड टैंक लेके आओ। यहाँ पर ओवरहेड वाटर टैंक नहीं आएगा, ठीक है, वो अर्थ एलिमेंट बन जाएगा, अगेन वो इशू ही करेगा। तो ये भी चलो एक पॉइंट याद आ गया, तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसके अलावा अगला टॉपिक रहेगा, अगला जो जोन रहेगा वो एयर एलिमेंट का रहेगा, ठीक है, जो कि है ईस्ट जोन। तो उसकी बात करते हैं, ठीक है, चलिए। तो अभी हम बात करेंगे एयर एयर एलिमेंट्स जो है उसमें कौन कौन सी डायरेक्शन या कौन कौन से जोन आते हैं, ठीक है। तो एनी तक तो हो गया था, तो उसके बाद आएगी ई एन ई, ठीक है। राइटिंग के लिए माफ़ कर देना, ठीक है जी, राइटिंग मेरी थोड़ी सी गंदी है। ई एन ई, ई एन ई वन ऑफ द बेस्ट एरिया फॉर किड्स, ठीक है। ई एन ई इज़ फॉर फन रिक्रिएशन। अगर आपको अपने बच्चों के लिए कुछ रूम बनाना है या फिर बच्चों की फ़ोटोज़ या कोई आपके जो हैप्पी मोमेंट्स हैं उनकी फ़ोटोज़, जैसे अक्सर लोग बोलते ही हैं कि हमें फ़ोटो की या फ़ोटो लगाने की जगह बताओ कहीं भी। बहुत से लोगों को घर में फ़ोटोज़ लगाने का बहुत शौक होता है और ये वन ऑफ द बेस्ट ज़ोन है जहाँ पर अपने घर की आप सब, जहाँ पर आपके खुशी के पल हैं उसकी फ़ोटोज़ लगा सकते हैं। अपनी जितनी भी मेमोरीज़ हैं यहाँ पर लगाई जा सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर बना हुआ रूम बहुत अच्छा था, स्पेशली बच्चों के लिए, बच्चे खुश रहेंगे। हाँ, ये मत शिकायत करना कि वो पढ़ नहीं रहे, वो खेलते रहेंगे, फिर फन मोड में ही रहेंगे। और बुजुर्गों के लिए भी ये रूम बहुत अच्छा है। ऑन टॉप ऑफ दैट इसके ऊपर अगर आप ई एन ई जोन में आप देखें कि बेडरूम, तो मैंने आपको बोल दिया, मंदिर यहाँ पर घर का बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगेन यहाँ पर कलर वही रहेगा कि येलो, रेड और ऑरेंज कलर यहाँ पर एंटी हैं, यहाँ पर नहीं रखने चाहिए। ग्रीनरी यहाँ पर आ सकती है, प्लांट्स वगैरह, तो पोर्ट्स का कलर फिर वही जोनल ही होना चाहिए। यहाँ पर टॉयलेट किचन आपको अवॉइड ही करनी है, ठीक है। यहाँ भी आपको मैं कहूँगा कि ई एन ई में टॉयलेट ट्रीट हो जाता है, लेकिन जितना हो सके आपको इसमें अवॉइड ही करना है। किचन भी आपको अवॉइड करनी है और टॉयलेट भी यहाँ पर आपको अवॉइड ही करना है। ट्रीटमेंट करना ही क्यों है, अगर है तो कर लेंगे, बट अगर आप बना रहे हो तो फिर आप अवॉइड करना, ठीक है। और इसमें और आपका क्या रह गया कि मंदिर मैंने आपको बोल दिया, बेडरूम आपको बोल दिया, प्लांट्स आप रख सकते हो, मंदिर भी आ गया है, और दूसरा टॉयलेट किचन की भी बात हो गई है, ठीक है। तो कलर भी आपको बोल दिया, कलर ब्लू वाइट यहाँ पर आ सकते हैं, ग्रीन कलर आप यहाँ कर सकते हो, अगर ब्राउन कलर है, ग्रीन कलर है, ये चीज़ें यहाँ पर आ सकती हैं, ये कलर आप कर सकते हो। इसके बाद डायरेक्शन आती है ईस्ट, ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन क्या है, सोशल एसोसिएशन, ठीक है। आपका जितनी भी नेटवर्किंग है, जितना भी आपके फ्रेंड सर्कल है, या जो भी आप बाहर अगर जॉब करते हो तो वहाँ भी फ्रेंड सर्कल होंगे, अगर कोई आप बिजनेस करते हो तो भी आपका सोशल नेटवर्क होगा। तो ये सारा कुछ आप ईस्ट डायरेक्शन से देख सकते हो। अगर ईस्ट में कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा तो आपका सोशल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, ठीक है। ईस्ट में आप मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते, ईस्ट में आप बेडरूम बना सकते हो, ईस्ट में टॉयलेट अगर आ गई है तो ट्रीटेबल है, ठीक है। किचन आपको अवॉइड करनी है, आ जाएगी तो वो भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ईस्ट में किचन आप अगर आ जाए रेमेडी हो जाएगी, बट आपको अवॉइड करनी है, तो टेंशन नहीं लेनी अगर किसी के हो, राइट। तो इसके अलावा इसमें कलर कौन सा आएगा, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर आ जाएगा। आपको यहाँ येलो रेड अवॉइड ही करना है, ठीक है। ऑरेंज भी अवॉइड करना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस जोन में आप अगर जितना भी अब इसको भी हल्का रखोगे, ठीक है, नीट एंड क्लीन रखोगे, तो ये जोन भी आपको बहुत हेल्प करेगा आपके सोशल लाइफ में, सोशल नेटवर्किंग में, बिजनेस में, या फिर क्लाइंट्स लेके आने में। तो ईस्ट फॉर दैट पर्पस बहुत अच्छा है। तो इस जोन को भी आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन रखना है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका ई एस सी। ई एस सी, ई एस सी मतलब ईस्ट साउथ ईस्ट, ठीक है। ईस्ट साउथ ईस्ट मतलब इसमें ईस्ट तो है ही, साउथ का थोड़ा सा पार्ट भी आ गया, अग्निकोण भी आ गया। तो ये है जोन
चर्निंग का। जितना भी आप सोचते हो ना, जितनी भी चीज़ें घूमती हैं या जितना भी, चर्निंग बोलते किसको, जो जैसे मशीन चलती है, वॉशिंग मशीन, मिक्सी, तो जो रिज़ल्ट आता है, एंड रिज़ल्ट जो होता है, मतलब वो कहते हैं ना, रिज़ल्ट जो आ गया अच्छा खासा घूम के तो कुछ ना कुछ निकाल देता है। अगर हम दही को दही को अगर रिड़कते थे तो निकलता था मक्खन, ठीक है। तो कहने का मतलब है ई एस सी इज़ फॉर चर्निंग, बेस्ट प्लेस फॉर वॉशिंग मशीन। अगर घर का ओवन है, अगर मान लो किचन में ये पार्ट आ गया, जैसे जब हम साउथ ईस्ट को डिज़ाइन करते हैं तो थोड़ा सा पार्ट ई एस सी का आता है, तो इसमें आप ओवन, वॉशिंग मशीन मैंने बोल दिया, मिक्सी, ग्राइंडर, इस जोन में लेके आओ, और वो जितना चलेंगे आपका उतनी ही, आपके घर के जितने मेंबर होंगे आपकी उतनी एंजाइटी ख़त्म करेगी, ठीक है। आपको जो भी ओवर थिंकिंग हो रही होगी वो ख़त्म कर देगी। यहाँ पर आर ओ आ जाए तो ये बहुत दिक्कत देता है, वाटर एलिमेंट, यहाँ पर वाटर का आर ओ वगैरह यहाँ पर ना ही आए। अगर आ जाए तो इस जोन में फिर क्या होता है कि उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अगर ख़राब हो तो उसकी रिपेयर चलती रहे, मतलब मेंटेनेंस में जाए तो साथ साथ उसको मेंटेन कर लो, प्रॉब्लम अगर आए तो, ठीक है। अगर ये यहाँ पर ख़राब आर ओ रहेगा तो आपको वो स्टोन, गॉल ब्लेडर का स्टोन वगैरह इशू दे सकता है, जो मैंने देखा है कि आ जाता है इसमें, ठीक है। यहाँ पर आप बेडरूम ना ही हो तो अच्छा है, ठीक है। जैसे मैंने वॉशिंग मशीन बोला, वॉशिंग मशीन की जगह पर वाटर वो क्या ही आएगा। यहाँ पर अगर आप किचन बनाते हो, किचन अगर ईएससी में आ गया तो आपको ब्लड प्रेशर रिलेटेड इशू आएगा, ठीक है, डैम श्योर है, बीपी हाई रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर वो भी आपको अवॉइड करना है, ठीक है। ब्लड शुगर लेवल ये भी बढ़ा देता है अगर यहाँ पर चूल्हा आ जाए तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको मंदिर बिल्कुल नहीं रखना, ठीक है। टॉयलेट के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है, आप यहाँ पर बाथरूम बना सकते हो, और इसका कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है जी। जैसे यहाँ करने की ज़रूरत पड़ जाएगी, यहाँ करने की पड़ जाएगी, लेकिन ये नहीं, मैंने आपको बोला रखना बिल्कुल नहीं बनाना। अगर है तो रेमेडी होगी, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि कैसे करनी है, एक एक जोन में क्या आ जाए तो क्या करना है, ठीक है। तो ईएससी में आपको बेडरूम नहीं करना, बनाना, मंदिर भी नहीं लेके आना, ठीक है। तो ये हो गया ईएससी का पार्ट। आगे हम जाएंगे फायर एलिमेंट में, जिसमें आएगी आपकी साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ। तो ये तीन पार्ट जो हैं फायर एलिमेंट के रहेंगे, अग्नि तत्व के। तो उसके बारे में हम बात करते हैं इसके बाद, ठीक है। तो अपना हो गया था, एयर एलिमेंट हो गया, ठीक है। अभी आ गया फायर, फायर एलिमेंट्स, अग्नि तत्व, ओके। तो उसमें आ जाएगा पहला हमारा, अरे पेन को क्या हो गया, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट यानी कि फायर, अग्नि, कैश, लिक्विडिटी, जितना भी कैश है, जितना भी कैश रिलेटेड काम है, ठीक है, तो वो साउथ ईस्ट से देखा जाता है। अग्नि तो आपको पता ही है कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर अ किचन, ठीक है। साउथ ईस्ट में आप किचन बनाओ, अग्नि आपकी बिल्कुल बैलेंस्ड, ठीक है। और यहाँ पर बनाया हुआ किचन सबसे बेस्ट माना जाता है। ये तो नॉर्मली सब घरों में पता ही है, ठीक है। अगर मैं गया हूँ जिस भी घर में, तो वो हमेशा ये बोलते हैं, उनको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होती है, तो बोलते हैं हमारा तो साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए। देखिए, साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए। अगर मैं एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग जाऊँ, कुंडली के अकॉर्डिंग जाऊँ, तो वो थोड़ा सा इसमें फिर वही बात हो जाती है कि हर किसी के लिए साउथ ईस्ट का किचन भी अच्छा नहीं होता। अगर उस पर्टिकुलर घर का जो गृहिणी है, उसकी कुंडली में मंगल देव अगर कहीं, या मार्स कोई ऐसी, जैसे 6, 8, 12 में बैठा है, तो फिर वो साउथ ईस्ट अच्छा नहीं रिजल्ट देगा, ये मेरा मानना है। और यही वैसे पढ़ाया भी गया हमें। अगर वो वैसे भी एस्ट्रो वास्तु का पार्ट है, तो मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूँ, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि किचन के लिए साउथ ईस्ट इज़ बेस्ट। तो यहाँ बनाइए, कोई टेंशन नहीं है। हर किसी की कुंडली में ऐसा नहीं होता, जिनके होता है वो कंसल्टेंट हायर करके ही बनाते हैं घर, और उनको वो बता ही देंगे कि आपको कैसे, कहाँ पर आपके लिए सूटेबल रहेगा, ठीक है। तो हम जनरल जो है कि साउथ ईस्ट में किचन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ पर अगर आपको किचन बना रहे हो, तो यहाँ पर जो स्लैब रहेगी उसका कलर ब्लैक या ब्लू या ग्रे नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को अवॉइड करना। और साउथ ईस्ट में या साउथ में या साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में ब्लैक ब्लू ग्रीन, सॉरी, ब्लैक ब्लू और ग्रे, ग्रीन नहीं,
ग्रे कलर को आपने अवॉइड करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है। ये जैसे मैंने बोला ये कैश और लिक्विडिटी की जगह है, तो जो भी घर की गृहिणी है यहाँ पर अपना डेली यूज होने वाला कैश थोड़ी मात्रा में कहीं भी रख सकते हैं, जिसका कि फ्लो बना रहेगा। उनको दिनचर्या में जितनी ज़रूरत होती है वो यहाँ रखेंगे अगर पैसा, तो वो आपका पैसा चलता रहेगा। मतलब आपने कुछ खरीदा उस दिन का, सब्जी तरकारी कुछ भी जो बोलते हैं, फ्रूट वगैरह लिया, शाम को आपके हस्बैंड आपको पैसे वापस दे देंगे, ये लो भाई कल के लिए। तो ऐसे फ्लो बना रहता है यहाँ पर। ये भी इस जोन को भी बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखना पड़ता है। अग्नि ज़्यादा होगी तो ये भी बहुत ज़्यादा डिजास्टर करती है, ठीक है। मंदिर यहाँ नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर अगर मंदिर है भी तो यहाँ पर फीमेल फॉर्म में जो भी डेटीज़ हैं उनको ही हम स्थापित कर सकते हैं। जैसे माता दुर्गा हो गई, माता लक्ष्मी हो गई। ये माता लक्ष्मी की जगह तो है ही, तो माता लक्ष्मी जी अकेले तो आते नहीं है, साथ में अप अपने गणेश जी भी होते हैं, ठीक है। तो हमें ये वैसे तो अवॉइड करना है, अगर हो तो मुझे ये लगता है कि सिर्फ जो फीमेल फॉर्म में हैं डेटीज अपने देवतास, उनको ही रखना है, बट आप अवॉइड करें यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर रेड कलर आ जाए तो उसका जो ये नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा रेड कर लिया, कर सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अगर किचन है तो रेड को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि चूल्हे से आपने ऑलरेडी फायर एस्टेब्लिश कर लिए वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर आपके यहाँ पर सेप्टिक टैंक आ जाएगा तो वो गलत है। वो बिल्कुल भी यहाँ सेप्टिक टैंक यहाँ गड्ढा होना ही नहीं चाहिए। अंडर वाटर टैंक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर टॉयलेट आ सकता है, टॉयलेट ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। अगर अवॉइड कर सकते हो नए घर में तो अवॉइड कीजिए, अगर नहीं भी हो रहा अवॉइड तो यहाँ पर टॉयलेट ट्रीटेबल है, ठीक है। तो ये जैसे मैंने यहाँ बोला कि किचन आनी है, तो किचन के अलावा और क्या, कुछ और तो है नहीं कि हम इसके अलावा रूम की बात, अगर किसी ने मान लो कि किचन कहीं और बनाया हुआ है तो फिर तो डेफिनेटली यहाँ रूम आएगा। पर रूम यहाँ पर अगर आप बना रहे हो तो यहाँ बेडरूम मत बनाइए, ठीक है। किचन के लिए बेस्ट प्लेस है, ठीक है। वॉशिंग मशीन अगर यहाँ आ जाएगी तो ये भी आपको नुकसान करेगी। तो वॉशिंग मशीन की जगह मैंने जैसे पिछला एक जोन गया है ईएससी, वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। अगर वॉशिंग मशीन भी आ जाए तो वो भी ट्रीटेबल है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। तो ठीक है, यहाँ पर चूल्हा जो आएगा मैंने जो बोला है वो साउथ ईस्ट जोन में ही आएगा। जब ग्रिड करेंगे तो साउथ ईस्ट जोन में ही आना चाहिए। स्लैब जो है उसकी ब्लैक, ग्रे और ब्लू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इस जोन में ये तीनों कलर आपको अवॉइड करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया साउथ ईस्ट। और इसके अलावा फिर था साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रहे जो मैं स्किप कर जाऊं, ठीक है, तो वो आप मेरे को कमेंट कर देना। मैं आपको अगर पढ़ के जितनी जल्दी हो सके आंसर दे सकता हूँ तो दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस रहा। बट अगर नहीं दे सका तो मेरे को माफ़ कर देना, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूँगा। ओके, तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट ये होती है पावर की जगह। मतलब कह सकते हो कि इसमें आप क्या बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस, ठीक है। पावर कॉन्फिडेंस इससे ही देखा जाता है। अगर किसी के घर में आप देखो कि बच्चे या बड़े एकदम सुस्त से रहते हैं ना, उनमें करेज नहीं है, तो समझ लेना उनका साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। ये इसको अगर आपको अगर आपने इसको बैलेंस रखा, अच्छा बैलेंस फॉर्म में रखा, तो आपके घर में ऐसा नहीं होगा कि ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे होंगे। उनको उनके उनके मुंह पे भी तेज होगा अच्छे वाला, पर ऐसा नहीं है बदमाशी वाला तेज नहीं होगा, ठीक है। अगर ओवर होगा तो डेफिनेटली वो बदमाशी भी करेंगे, ठीक है। तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में आप वही है कि आप बेडरूम बना सकते हो, ठीक है। थोड़ा अग्रेशन रहेगा उसमें, बेडशीट वगैरह देखनी पड़ेगी कौन सी लगानी है। तो ये भी अच्छा जोन है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि यहाँ पर सेप्टिक टैंक नहीं आएगा, वॉशिंग मशीन वगैरह नहीं आएगी, टॉयलेट आ जाएगा, ट्रीटेबल है, मंदिर नहीं आएगा, ठीक है। किचन के लिए बेस्ट प्लेस है, यहाँ भी किचन आ जाएगा तो चलेगा। मतलब अगर साउथ ईस्ट में नहीं तो साउथ और साउथ ईस्ट में भी किचन बहुत अच्छा है, ठीक है। शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ऐसे। तो इसके अलावा मैंने और क्या आपको बोलना था कि हाँ, यहाँ स्टेयर्स वगैरह भी आ सकती हैं। स्टेयर्स अगर आपने बनवानी है, कई बार साउथ में या साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में आ जाती हैं,
बहुत से लोग वहम करते हैं, लेकिन इसको स्टेयर्स का मैंने वास्तव में कोई ज़्यादा वो इशू देखा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। लोगों ने इसे डराया होता है कि नॉर्थ ईस्ट में नहीं आनी चाहिए या कहीं और नहीं आनी चाहिए, हैवी हो गया, ये हो गया। इन चीज़ों से आप बाहर निकलिए। अगर कहीं स्टेयर्स आ भी जाएगी तो उसका टेंशन मत लेना। और मेरा मानना है कि स्टेयर्स को हम लोग सिर्फ ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर वो एक नॉर्म अपना कहते हैं ना, एक है ही घर में, अगर डबल फ्लोर है तो आपने ऊपर तो जाना ही है ना, और नीचे भी उतरना है, तो कहीं ना कहीं तो घर में बनाओगे। बाकी उसकी बेस्ट लोकेशन मैं बता दूंगा, तो यहाँ भी आ सकती है। अब मैंने जैसे ही आपने बोला ना कि क्या क्या आ सकता है, तो मेरे को स्टेयर्स एकदम मेरे दिमाग में आ गया, तो मैंने बोल दिया स्टेयर्स भी यहाँ आ सकती है। तो बाकी चीज़ें यहाँ पर ट्रीटेबल हैं जो मैंने आपको बोल दिया। और अब इसके बाद जो लोकेशन फायर एलिमेंट की आएगी वो रहेगी साउथ। हाँ, ये जगह है नेम एंड फेम और रिलैक्सेशन की, ठीक है। यहाँ पर बनाया हुआ बेडरूम बहुत रिलैक्स कर देगा आपको। मतलब आप अगर 5-6 घंटे सो के आओगे तो आपको 8 घंटे की नींद ही लगेगी कि आपने 8 घंटे सोया है, ठीक है, आराम किया है। तो यहाँ से फ्रेश फील करोगे अगर आप यहाँ पर आते हो। और यहाँ पर रहने वाला, यहाँ पर सोने वाला या वाले जो भी होंगे, उनका नेम एंड फेम काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। शर्त यही है कि वो नेम एंड फेम पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में वो अलग बात है, लेकिन नाम तो होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर टॉयलेट आ जाएगा या कुछ भी आ जाएगा, टॉयलेट यहाँ आ जाएगा, ट्रीट कर लेना ज़रूरी है। ये बदनामी भी बहुत देगा। काफ़ी इसमें मैंने देखा है कि जिनके घर में मेरे को साउथ में टॉयलेट दिखा, तो उनका नाम काफ़ी ख़राब, मतलब वो इसी चक्कर में उन्होंने वास्तु के लिए बुलाया होता है कि यार हमें बहुत सी दिक्कत आ रही है, बदनामी हो रही है, कोर्ट केसेस हैं या कुछ भी। हालांकि कोर्ट केस हर किसी के लिए नहीं, लेकिन उनको बदनामी हो रही है कहीं ना कहीं से। तो वो साउथ में मैंने देखा कि उनका जब ट्रीट किया तो उनके रिजल्ट पॉजिटिव हो गए। तो ये मेरे को एक चीज़ दिखी थी साउथ में। और ये जो साउथ है, ये घर में हमें हैवी रखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है, इसको खाली नहीं रखना। अगर आपका नॉर्थ बना हुआ है तो साउथ भी बना होना चाहिए। तो इसको अगर खाली रखोगे तो ये घर आपको फिर नुकसान देगा, ठीक है। इस जोन में भी आपको मैंने जैसे ऊपर बताया कि प्लांट्स प्लांट्स रख सकते हो, कांटेदार प्लांट्स रख सकते हो। यहाँ पर आपको ब्लू ब्लैक और क्या बोलते हैं, ब्लू ब्लैक कलर के पोर्ट्स, ग्रे कलर के पोर्ट्स यहाँ नहीं रखने। कांटेदार प्लांट्स यहाँ रखे जा सकते हैं। और इसमें आपको मैंने किचन यहाँ भी आ जाएगा तो बेस्ट है। अगर आपके पास साउथ में किचन होगी तो भी कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। यहाँ भी किचन अच्छे रिजल्ट देती है, ठीक है। स्टेयर्स यहाँ भी आ सकती हैं, अगर घर का स्टेयर्स आपने बनाया तो यहाँ पर आप बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फिर अब आगे जो आएगा पार्ट वो रहेगा अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट में हम बात करते हैं कौन कौन से जोन आएंगे। और जैसे मैंने बोला कि अगर कुछ भी आपको इन जोन के रिलेटेड पूछना हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो बात करते हैं इसके बाद हम अर्थ एलिमेंट की। तो जैसे कि मैंने बोला कि अभी आएगा अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट में दो लोकेशन, दो जोन आते हैं। एक होता है साउथ वेस्ट और एक होता है साउथ वेस्ट, ठीक है। तो पहले तो साउथ वेस्ट की बात कर लेते हैं। ये जोन होता है एक्सपेंडिचर और डिस्पोजल का, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर टॉयलेट, ठीक है। यहाँ पर आप अपना बाथरूम बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आपका टॉयलेट आ जाएगा तो उसको आपने ट्रीट नहीं करना। ये आपका जो घर का खर्चा या आपका कोई एक्सपेंडिचर होने वाला होता है, तो ये उसकी खुराक उसको मिल जाएगी, उस घर की या उस ऑफिस की या उस फैक्ट्री की। यहाँ बना हुआ जो भी टॉयलेट होगा वो आपका खर्चा, जो आपने वेस्टेज आपका होता है वो उसी रूप में ले लेगा, ठीक है। बाकी खर्चे नहीं आपके होंगे। तो इसको इस जोन से देखा जाता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। यहाँ पर बेडरूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बेडरूम होगा तो आपको डिप्रेशन होगा, आपके ऊपर खर्चे होंगे, बीमारियाँ हो सकती हैं, ठीक है। तो ये वाला जो जोन है, यहाँ पर मंदिर भी नहीं होना चाहिए। इसमें कलर सिर्फ आप वाइट और येलो ही कर सकते हो।
तो इसके अलावा आपने रेड कलर या कोई और ब्राउन कलर, ग्रीन कलर तो आपने बिल्कुल भी यहाँ पर अवॉइड करना है, ठीक है। येलो और वाइट कलर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में ही करना, और एक क्रीम कलर तो यूनिवर्सल है, क्रीम कलर आप कर सकते हो बिंदास, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पर मंदिर भी नहीं होना चाहिए और रूम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब आगे आ गया साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट होता है रिलेशनशिप, स्किल्स, ठीक है। ओके, तो जैसे कि रिलेशनशिप, ऐसे पितरों की जगह भी बोलते हैं, ठीक है। पितरों से हमारा रिलेशन है, अगर पितर हमारे खुश हैं तो आपको बहुत अच्छा घर में बाउंडेशन, नाम आपका बाहर अच्छे, मतलब कहते हैं ना कि एक अच्छा नाम होगा आपका। अगर आपका नाम खराब हो रहा है ना, तो ये मान लीजिए आपका साउथ वेस्ट घर में डिस्टर्ब है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट को आपको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो आपका नाम सही नहीं होगा। और इसको आपके स्किल से भी देखा जाता है कि अगर कोई जैसे डॉक्टर हैं, स्किल्ड है ना, उनके पास स्किल है, तो वो लोग डॉक्टर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, अपना भी स्किल है, जैसे हम वास्तु लोग हैं, आईटी के लोग हैं जिनके पास स्किल्ड होते हैं, ये उनके लिए यहाँ पर बैठ के काम करना, या उनके जो टूल होंगे, जो भी स्किल्ड पर्सन है वो यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेडरूम बहुत से लोग बोलते हैं अच्छा होता है, कई लोग बोलते हैं नहीं अच्छा होता। तो मेरे ख्याल से अगर हेल्थ चाहिए, लंबी उम्र चाहिए, तो साउथ वेस्ट इज़ गुड प्लेस। घर की जो घर के जो अर्निंग सोर्स होते हैं उनके लिए ये अच्छा जोन है, वो यहाँ पर रुक सकते हैं। मैंने ये देखा है कि यहाँ पर जो बड़े लोग होते हैं, लाइक पेरेंट्स ही अपने लगा लो, अगर साउथ वेस्ट में सोएंगे या रहेंगे उस रूम, साउथ वेस्ट में अगर उनका रूम है, तो मेरा ये देखना है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि लोगों में ना आपस में तर्क करने की आदत बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो आपस में आर्ग्यूमेंट बहुत करते हैं, इसमें मैंने देखा है कि बट उम्र, हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाती है, उनमें स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। उनकी मुझे लगता है, देखो उम्र तो भगवान के हाथ में, बट यहाँ पर उनको मुझे लगता है कि जैसे ये स्टेबिलिटी, मतलब आपका कहते हैं ना ये अर्थ एलिमेंट है, तो आपको यहाँ पर अच्छे रिजल्ट उनकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल सकते हैं। और मैंने जो देखा है कि वहाँ पर रहने वाला बंदा ज़्यादा जीता है, ठीक है। और दूसरी बात, साउथ वेस्ट में गड्ढा नहीं होना चाहिए, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में भी गड्ढा नहीं होना चाहिए, साउथ में भी गड्ढा नहीं होना चाहिए, जैसे सेप्टिक टैंक वगैरह नहीं होना चाहिए। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में अगर आ भी जाए तो वो घर के बाहर की तरफ करके, जैसे आपने अगर बाथरूम वहाँ बनाया है तो उसमें जाएगा ही ना, वेस्टेज तो जाएगा, तो बाहर कर लीजिए करके, तो उसको ट्रीट कर लेना, वो बता देंगे ट्रीटमेंट में। साउथ वेस्ट में भी आपको टॉयलेट नहीं बनाना, अगर टॉयलेट आ जाए तो ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है। बेडरूम ठीक है, मंदिर नहीं बनाना, किचन नहीं बनाना। यहाँ पर अगर किचन आ जाए तो वो भी ट्रीटेबल है, कौन सी स्लैब होनी चाहिए। यहाँ पर आपको ब्लैक कलर अवॉइड करना है, रेड कलर अवॉइड करना है, ब्राउन कलर अवॉइड करना है, ग्रीन कलर अवॉइड करना है, ठीक है। ऐसे कलर आपको अवॉइड करने हैं, ठीक है। देन यहाँ पर क्या रह गया, मंदिर मैंने आपको बोल दिया होगा, मंदिर नहीं रखना। और दैट्स इट, ये पितरों की जगह है, ये भी साफ रहे, ठीक है। इसमें आप अपने पितरों की, अगर आपके घर में किसी ने फोटो लगानी है तो यहाँ पर लगा सकते हैं। हम्म, और इसके अलावा जैसे गड्ढा नहीं खोदना, हाँ बहुत ज़रूरी पार्ट, यहाँ पर ब्लू कलर भी नहीं करना है, ग्रे कलर भी नहीं करना है, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट बन जाएगा। और यहाँ पर अगर ओवरहेड टैंक आ गया तो ये हार्ट का इशू देगा ही देगा। हम बोलेंगे नहीं कि ये हार्ट का क्या इशू, मतलब हार्ट के लिए समझ जाइए आप कि हार्ट के रिलेटेड इशू आपको आएंगे, और अगर अंडर वाटर आ गया तो दिमाग खराब कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों केस में लोगों में देखा है ना आपने, कई लोग सोचते हैं कि साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए तो ऊपर पानी की टंकी बना लेते हैं। पानी की टंकी बनाओ, लेकिन कुछ साल बाद किसी ना किसी को लेके भी जाएगी, विच इज़ नॉट गुड। बेसिकली आपको अवॉइड करना है, जो पानी की टंकी आएगी वो आगे जोन आ जाएंगे, उसमें हम पानी रख सकते हैं, जो घर का ओवरहेड टैंक होता है वहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, उसके बाद ये दोनों जो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट है या साउथ वेस्ट है, ये अर्थ एलिमेंट में ही आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं अगला, स्पेस जोन। स्पेस जोन में कौन कौन से आ, आते हैं, वो हम इसके बाद बात करते हैं। ओके, अभी हम बात करेंगे स्पेस जोन की। स्पेस में, स्पेस एलिमेंट, सॉरी, स्पेस एलिमेंट में कौन कौन से जोन आते हैं, वो ये है वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट
WNW और नॉर्थ वेस्ट। WNW मीन्स वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो चलिए बात करते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट की, जो कि जोन है अपना एजुकेशन का और इसको क्या बोलते हैं, सेविंग का। ठीक है, ओके। एजुकेशन एंड सेविंग अगर देखी जाएगी ना तो वो वेस्ट साउथ वेस्ट से देखी जाएगी। ठीक है, अब इस जोन में आपको आपके घर का बेडरूम आ सकता है। ठीक है, अगर टॉयलेट आ जाएगी तो ट्रीटेबल है, बट अगर आप अवॉइड करोगे तो बेस्ट है। आपको नेक्स्ट जो आएगा जोन इसके बाद इसी में स्पेस एलिमेंट में, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से एलिमेंट में आप टॉयलेट बना सकते हो। तो वेस्ट साउथ वेस्ट में आपको रूम बना सकते हो, यहाँ पर स्टेयर्स आ सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका बच्चों का स्टडी टेबल आप रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर रखा हुआ स्टडी टेबल बच्चों को काफ़ी हेल्प करेगा। आप देख लेना कि अगर बच्चे का स्टडी जो उस जिस साल वो पढ़ रहे हैं उसका अगर आपने एजुकेशन से रिलेटेड उसका बैग वहाँ रख दिया तो कम पढ़ेंगे लेकिन रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। मेरा ये मैंने देखा हुआ है। और यहाँ बैठ के अगर पढ़ेंगे तो उनको जल्दी समझ में भी आएगा, फोकस्ड भी रहेंगे। तो मेरी बातों से ये मत लेना कि बैग रख दिया बच्चे पढ़ा ही ना आप। तो बच्चों को थोड़ा बहुत आप देखोगे तो रिजल्ट आपका फिर भी अच्छा आ जाएगा। हालांकि बच्चे आज की डेट में किसी के भी नहीं मानते, वो खेलते ज़्यादा हैं, दिमाग शार्प है उनका। हम लोग ऐसे ही पीछे पड़े रहते हैं। तो ठीक है, और वेस्ट साउथ वेस्ट में किचन नहीं आनी चाहिए। और इसमें आपको इसमें आपने और मैंने मंदिर की बात बोली तो देखिए वेस्ट साउथ वेस्ट में ही और वेस्ट में मंदिर वेस्ट में आएगा, बट ठीक है। तो बेडरूम हो गया, स्टेयर्स मैंने आपको बोला है वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है, यहाँ भी स्टेयर्स आ सकती हैं वेस्ट साउथ वेस्ट में। ओवरहेड वाटर टैंक यहाँ बन सकता है, बट गलती से भी अगर वो साउथ वेस्ट में चला गया, आपने ग्रिड अच्छा नहीं किया तो वो दिक्कत देगा। इसलिए वेस्ट साउथ वेस्ट को भी आप अवॉइड ही करें। तो उसके आगे आपके पास जोन आ जाएगा वेस्ट। वेस्ट जो है वो गेन्स होते हैं ना, जो अपने गेन्स हो गया, प्रॉफिट हो गया, अगर कोई बिजनेस करता है तो वो वेस्ट से ही देखा जाता है। ठीक है, तो वेस्ट में अगर आपका जो बिजनेस करने वाले हैं उनका अगर बेडरूम है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट उनको मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आप किचन बना सकते हो, सेकंड बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर किचन की आएगी। मंदिर में W4 अगर यहाँ पर कहीं फॉल करे तो उसमें आप मंदिर का निर्माण कर सकते हो। मैंने कलर ऊपर नहीं बताए वेस्ट साउथ वेस्ट में आपको कौन सा कलर करना है, तो वही बात है, यहाँ पर वाइट कलर, ग्रे कलर आप कर सकते हो और येलो कलर भी कर सकते हो। ठीक है, वेस्ट में आपको वाइट कलर, ग्रे कलर बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक है, अवॉइड आपने यहाँ पर रेड कलर अवॉइड करना है, ग्रीन कलर अवॉइड करना है, यहाँ भी ब्राउन कलर अवॉइड करना है। तो यहाँ पर प्लांट्स नहीं आएंगे, ये भी बात याद रखना कि यहाँ इस साइड में अगर प्लांट्स होंगे आपके स्पेस एलिमेंट्स में, जैसे वेस्ट साउथ वेस्ट में या वेस्ट में WNW में, तो ये यहाँ पर प्लांट्स आपको किसी भी तरीके के प्लांट्स यहाँ आपको अवॉइड करने हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका बेडरूम मैंने आपको बोल दिया बेस्ट है। स्टेयर्स यहाँ रख सकते हो, मंदिर यहाँ पर W4 एक लोकेशन आपका एक पग होता है उसमें आ सकता है। किचन यहाँ पर बेस्ट है। वॉशिंग मशीन यहाँ नहीं आएगी। बाथरूम अगर टॉयलेट आ भी गया है तो यहाँ ट्रीटेबल है, दैट इज़ नॉट एन इशू। आपकी सेविंग के लिए ये दोनों जोन, अगर आपने घर का लॉकर बनाना तो इस जोन में रख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा दैट्स इट। अगर कुछ आप मैं अभी ना बता पाया हूँ तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आपको पूछ लेना कमेंट करके, मैं आपको बता दूंगा। तो इसके बाद आएगा WNW, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये जो जगह है, ये जो जोन है डिप्रेशन का और डिटॉक्सिफिकेशन का है। ठीक है, इसमें आपका वॉशिंग मशीन, टॉयलेट आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा, सेकंड बेस्ट ऑप्शन फॉर वॉशिंग मशीन। तो यहाँ पर आप वॉशिंग मशीन रख सकते हो, जितनी वो चलेगी उतनी आपकी जो आ, आपका जो मेंटली स्ट्रेस होगा या कुछ जो भी आप ओवर थिंकिंग करते हो या आपको लगे बहुत ज़्यादा
दिमाग परेशान रहता है, तो वो आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। मेडिटेशन के लिए भी ये बहुत अच्छी जगह है। ज़्यादा देर नहीं बैठना यहाँ पर, की हुई मेडिटेशन 5-10-15 मिनट में आपको अच्छे रिजल्ट देगी। ज़्यादा देर यहाँ बैठना नहीं। आप दिन के 5 से 10 मिनट यहाँ बैठ सकते हो WNW जोन में। अगर टॉयलेट होगा तो आप 5-10 मिनट तो बैठ ही जाओगे। तो कहने का मतलब है कि आपको रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि वो आपको डिटॉक्सिफाई कर देगी। डिटॉक्सिफिकेशन दोनों तरफ से, मेंटली भी। पेट तो आपका साफ हो ही जाएगा अगर आपने टॉयलेट बना कर रखा है तो। वॉशिंग मशीन भी वो काम करेगी। सॉरी है अगर मजाक बुरा लगे तो यहाँ पर बेडरूम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये अगर यहाँ बेडरूम आ जाएगा तो आपको स्ट्रेस एंजाइटी बहुत होगी। ठीक है, यहाँ पर आप स्टेयर्स बना सकते हो। स्टेयर्स आ जाएंगी, कोई चक्कर नहीं है। स्टेयर्स आ जाएंगी तो इसके ऊपर आप वाटर, आपके घर का जो ओवरहेड वाटर टैंक है यहाँ पर आ सकता है, नॉर्थ वेस्ट में भी आ सकता है। ठीक है, इस तरफ आपको प्लांट्स नहीं रखने, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट तक तो आपको बिल्कुल भी नहीं रखने। यहाँ पर आपने लॉकर नहीं घर का बनाना, कुछ भी वैल्यूएबल्स नहीं रखने इस जोन में। तो इसको आपने सिर्फ टॉयलेट के लिए यूज़ करना है, दैट विल बी द बेस्ट। और फिर इसके बाद अगर कुछ रह जाए आप मेरे को कमेंट कर लेना। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट होता है सपोर्ट का, बैंकिंग, बैंकिंग सपोर्ट कैसी भी है ना। तो घर का जितना भी आपको किसी से भी सपोर्ट चाहिए, बाहर से, घर से, रिश्तेदारों से, फ्रेंड से, तो इस जोन से ही देखा जाता है। और नॉर्थ वेस्ट में भी आप अगर स्टेयर्स वगैरह बनाना चाहो, ओवरहेड वाटर टैंक बना सकते हो। आप घर का अगर आपने इन्वर्टर रखना है तो यहाँ पर रख सकते हो, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम है ना आपका, तो वो आपको सपोर्ट ही करेगा। बेडरूम यहाँ अक्सर बोला जाता है कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही तो यहाँ पर आप उनका बेडरूम बना दो, तो मुझे नहीं लगता ऐसा ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि उनको भी फिर ओवर थिंकिंग बहुत होगी, मूड स्विंग बहुत होंगे। मूड स्विंग आप तो बियर कर लोगे, बाहर वाले बियर नहीं करेंगे, तो बाहर वाले तंग हो जाएंगे। वो कहेंगे ये कैसा, आपने घर से निकाला, सामने गई, सामने जाके परेशान कर दिया। तो मतलब नहीं है। यहाँ पर आप बेडरूम बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर सोने वाले का आप देखोगे कि मूड स्विंग बहुत होता है। उनका घर बाहर, उनका मन लगेगा कि मैं बाहर ही जाऊँ, घर पे टिकेगा ही नहीं। ठीक है, और अगर आपको किसी से भी कुछ सपोर्ट चाहिए, बैंकिंग से या फ्रेंड सर्कल से या किसी और से, तो यहाँ पर उनकी तस्वीर लगा दीजिए, या कुछ भी लिख के मैनिफेस्ट करके यहाँ लगा दीजिए इस जोन में, तो वो आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। ये एक रेमेडी का पार्ट है। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में वो नॉर्थ वेस्ट आपको सपोर्ट करता भी है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गए आपके ऑलमोस्ट सारे जोन। मैंने जितनी जल्दी हो सका शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है। फिर इसमें जो जो चीज़ें आएंगी, मान लो आपको कुछ, इसके बाद हम बात करेंगे रेमेडीज़ की। कोई अगर चीज़ आ गई है तो कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, तो चलिए ये आप देखिए, इस वीडियो को समझिए। क्या कुछ आपको समझ नहीं आ रहा आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट पढ़ के आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर समझ आ जाए तो आप थैंक्स और लाइक कर देना। अगर हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करना, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे, जितने लोग ये देखेंगे, मुझे लगता है कि वो अपने घर को तो बिल्कुल खुद सीधा कर सकते हैं विदाउट एनी कंसल्टेशन। तो अगर कंसल्टेशन भी चाहिए हो, कोई ज़्यादा इशू आ रहे हों, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी अपने आसपास एरिया में जो भी हों वास्तु कंसल्टेंट, आप उनको भी हायर कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ही करना है, बट अगर आपको लगे तो आप, मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से नंबर लेके कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए तो आप देखिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कि अगर इनमें, इन सब जोन में कोई चीज़ें ऐसी आ जाएं जो कि नहीं होनी चाहिए, तो उसका कैसे ट्रीट किया जाता है और उसकी रेमेडीज़ क्या रहेंगी।